हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, हम जो है, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो हम लोग जो है क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 देख रहे थे, जो हम लोगों ने पूरी तरीके से, पूरे ही अच्छे तरीके से, शिद्दत से हम लोगों ने है चैप्टर 8 को है, जो पूरी तरीके से जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 8 का, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो हमारा बारी है वो हमारा दूसरे पड़ाव का बारी है, जो कि है क्वेश्चन आंसर करने का। पढ़ाई कर लिए तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें हमने पिछले कक्षा में, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सब क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ओरल क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हमारा ये सब जो है ट्रू फॉल्स वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो आज का इस जो सेशन होने वाला है, हम लोग इसमें देखने वाले हैं हमारा चूज द राइट वर्ड। जो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर करना। तो चलिए देरी ना करते हुए हमारा आज की इस बेहतरीन सी क्लास को शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं हमारा नया क्लास का। थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्लास का। तो हमें करना है यहाँ से चूज द राइट वर्ड से हमारा जो है करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए शुरुआत करते हैं। बताएगा चूज द राइट वर्ड, सेलेक्ट द राइट वर्ड आउट ऑफ दोज गिवन इनसाइड द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कहा गया है कि जो ब्रैकेट में हमारे पास कुछ जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसके लिए वो राइट वर्ड कौन सा होगा। तो बताया गया यूरिया इज अ नाइट्रोजेनियस या फॉस्फेट फर्टिलाइजर। यूरिया जो है नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर या फिर फॉस्फोरस जो उसमें पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो यूरिया में जो है, यूरिया में क्या पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन। तुम्हारा हो जाएगा आंसर नाइट्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन, द डैश सीजन ओपन इन मई जून। मई और जून में कौन सा सीजन ओपन होता है, बताइए। मई और जून में कौन सा सीजन स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। तो मई और जून में जो सीजन स्टार्ट होता है वो खरीफ होता है, ठीक है। सुगर कैन इज अ खरीफ और रवि क्रॉप। अब शुगर कैन जो है खरीफ है कि रबी, किस मौसम में रोपा जाता है। तो शुगर कैन जो होगा हमारा रबी हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। कल्याण सोना इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। कल्याण सोना जो हाइब्रिड वैरायटी है किसका, तो कल्याण है, और सोना जो है ये गेहूं का हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। द फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय। जो पशुओं में जो होता है फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो वायरस के कारण से होता है स्टूडेंट्स। द लेगोरैम्स आर द गुड ब्रीड ऑफ चिकन फॉर मीट एंड एग। जो लेगो क्या है, लेगहॉर्न्स जो है ये किसके लिए है, तो आइए देखते हैं हम लोग चिकन का कौन सा है, लेगहॉर्न्स ब्रीड कौन सा है। आइए आइए हम लोग चलते हैं पोल्ट्री फार्म वाला अपना खोजेंगे। आ जाइए, ये तो हमारा फिशरीज है, ये मधुमक्खी पालन है, देखिए आ जाइए। एग लेइंग हैचिंग, आ जाइए आ जाइए, देखिए यहीं पे हमारा मिल जाएगा। दो टाइप का हमारे पास होता है ना, एक होता है क्या, इसका फीडिंग करेंगे दो, एक अंडे के लिए होता है और एक क्या होता है मीट के लिए। तो ब्रीड्स देखिए, देयर आर मैनी ब्रीड ऑफ चिकन, दे डिफर फ्रॉम कलर साइज एंड द कॉम्स ब्रीड। एक होता है बेटर लेगिंग और दूसरा होता है मीट। सम ब्रीड आर यूजफुल फॉर बोथ, कुछ जो दोनों के लिए। तो यहाँ पे लेग हॉर्न्स एंड द मैनिकॉन्स आर द गुड फॉर एग लेइंग। लेग हॉर्न्स किसके लिए है, लेग हॉर्न्स देखिए, लेग हॉर्न्स एंड मैनिकॉन्स आर द गुड फॉर ब्रीड फॉर एग लेइंग। तो लेग हॉर्न्स जो है किसके लिए है, अंडा देने के लिए। तो आइए हम लोग टिक कर लेते हैं, अंडा देने के लिए है। किसके लिए है, तो ये हो जाएगा एग लेइंग के लिए हो जाएगा, अंडा देने के लिए, ठीक है। दूसरा, द मदर hen sit on the egg it lay on the keep them warm, this called the इंक्यूबेशन कहा जाता है। जब मादा जो मुर्गियां होती है वो अंडे के ऊपर बैठती है और अंडे को जब गर्म करती है, हॉट करती है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको इंक्यूबेशन बोला जाता है, ठीक है। और जो कोई कोई जो प्रक्रिया मशीन के द्वारा जो किया जाता है, तो मशीन को बोला जाता है इंक्यूबेटर बोलेगा, ठीक है, इंक्यूबेटर बोलेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। राइजिंग एंड कीपिंग ऑफ अ बीज इन अ लार्ज नंबर इज कॉल्ड एपीकल्चर और हार्टिकल्चर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक साथ में हम बहुत ज्यादा मधुमक्खी का जो पालन करेंगे वो क्या कहलाएगा, तो वो मधुमक्खी का पालन का विज्ञान जो है एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। एपीकल्चर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हमको एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए करते हैं, आ जाइए एमसीक्यू हम लोग करते हैं।
तो कह रहा है ड्रिलिंग इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ। अब ड्रिलिंग जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है किसका? लेबलिंग ऑफ सॉइल, मैन्योरिंग ऑफ द सॉइल, सोइंग ऑफ सीड। तो ये जो है सोइंग ऑफ सीड है, यानी कि बीज रोपने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है? बीज रोपने का एक प्रक्रिया है, जिसे क्या बोल लेते हैं हम लोग? ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग सेरेल्स क्रॉप इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा कौन सा जो प्लांट है रोपा जाता है? ट्रांसप्लांट क्या होता है? उसको हम दूसरे जगह रोपेंगे और वहां से कुछ जब बड़ा हो जाएगा तो उसे वहां से हम लोग उसको उखाड़ करके दूसरे जगह रोपेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांट करना। एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसप्लांट करना। तो ये जो प्रक्रिया होगा ये धान में हम लोग रोपते हैं ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। अमोनियम सल्फेट इज अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट जो है ये क्या है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, फार्म यार्ड मैन्यूर है, पोटास फर्टिलाइजर है, ए मिक्स फर्टिलाइजर है। तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं अमोनियम सल्फेट जो है क्या है। टॉपिक पे चलते हैं, वहां पे आपको इसके बारे में बताएंगे भी। हम लोग को चलना होगा किस टॉपिक में? हम लोग को चलना है फर्टिलाइजर में चलना है। किसमें चलना है? फर्टिलाइजर में। हार्वेस्टिंग आ गया, पेस्ट कंट्रोल आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन आ गया। आ जाइए नीचे चलेंगे और भी। वीडिंग आ गया, इरिगेशन आ गया, हमारा फर्टिलाइजर आ गया। तो हमारा पूछा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बारे में आइए देखते हैं। कंपोस्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट, मैन्यूर फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट खोजिए। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस, देखिए फास्फोरस, पोटास आ गया। फास्फोरस अमोनियम सल्फेट के बारे में पता करना है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर द अमोनियम सल्फेट आ गया। अमोनियम सल्फेट गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किधर चला गया? अमोनियम सल्फेट क्या क्या है? टू कॉमन नाइट्रोजेनियन नाइट्रोनेजियस, ठीक है, नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर आर यूरिया एंड द अमोनियम सल्फेट। हमारा अमोनियम सल्फेट जो है किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजेनियस है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आ जाइए। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो गया था? फर्टिलाइजर कौन सा था? तो ये सोइंग था। दूसरा का आंसर हमारे पास राइस था। तीसरा अमोनियम सल्फेट कौन सा है? नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर है। आ गया 4 नंबर। अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग अमॉन्ग द क्रॉप और गार्डन प्लांट्स आर कॉल्ड। अब कुछ ऐसे जो पेड़ होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हमारे खेत में, ठीक है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हमारे खेत में नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी हम लोग फिर भी क्या होता है? वो हमारे खेत में उगाता है, जो अनवांटेड होता है, जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो उसे हम लोग बोलते हैं वीड्स, बोलते हैं वीड्स। अनवांटेड जो हमारे खेत में कुछ प्लांट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम सभी वीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ कटिंग एंड क्या है? गैदरिंग ग्रेन एंड अदर फूड क्रॉप इज कॉल्ड, ठीक है। अब हम किसी भी खेत को क्या करेंगे? काटेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब हमारे खेत में जब फसल तैयार हो जाता है, ठीक है, फसल तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग जब खेत में लाते हैं, खेत से काट करके घर पे लाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो हार्वेस्टिंग बोला जाता है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ। पोल्ट्री फॉल्स डू नॉट इंक्लूड। पोल्ट्री में कौन कौन सी चीजें नहीं आती है? तो पोल्ट्री में चिकन आएगा, डक आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? चिकन आएगा, डक आएगा, पिजन और गीज आ जाएगा। पिजन हमारा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डू नॉट इंक्लूड। पिजन हमारा इंक्लूड नहीं होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है। पोल्ट्री में क्या हो जाएगा? ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब इधर से हम लोग चलते हैं, इधर से चलते हैं। 7 नंबर आ रही है। 7 नंबर यहाँ पे दिया गया हम लोग का। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करते रहिएगा? उसको देखते रहिएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन को टिक करते रहिए, या फिर साथ में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए, द मदर hen sits on the egg to keep the warm till the chicken come, but this is called। अब देखिए, जो मदर, जो माँ
जो जो मादा जो मुर्गियाँ होती है वो अपने अंडे के ऊपर बैठती है उसे गर्म करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। लेकिन बच्चा जो कमिंग नहीं हुआ है इनको बोला जाता है हम लोग इनक्यूबेशन बोलेंगे। पीछे भी हम लोग देखें मैच द फ्लोइंग है, आ जाइए मैच द फ्लोइंग करते हैं हम लोग, मिलान करना है। 10 क्वेश्चन है, कॉलम यू ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो आ जाइए मिलाते हैं। पहला क्या है? खरीफ। खरीफ फसल कौन कौन होता है? खरीफ। खरीफ आ जाइए, खरीफ फसल खोजते हैं। खरीफ राइजिंग ऑफ सर्टेन बर्ड्स क्रॉप इन मई और जून। खरीफ राइजिंग कीपिंग विद खरीफ किसको बोला जाता है? खरीफ अक्टूबर एंड मई में, इसको मिला जाइए खरीफ, यहाँ से आ जाएगा रबी और खरीफ और रबी। खरीफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटाइजिंग सर्टेन बर्ड्स, ग्रोइंग फूड बियरिंग प्लांट, राइजिंग कीपिंग बीज हनी, थ्रोइंग सीड्स इन अ प्लग फील्ड, कैश क्रॉप, राइजिंग कैटल हॉर्स गोट्स, प्लांटिंग सीड इन अ प्रिपेयर। हमारा इसका ट्रांसप्लांटेशन यही हो जाएगा। ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? जीवन यापन के लिए कौन कौन सा होता है? राइजिंग ऑफ सर्टेन बर्ड्स एंड एग हो जाएगा। लाइव स्ट्रिंग फार्मिंग हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका 1 2 हम लोग लिखते हैं, 1 2 आइए लिखते हैं। देखिए पहला है रबी, जो फसल है कब से कब रोपाया था? 10, इसका हो जाएगा रबी, हो जाएगा हमारा 10 नंबर का, ये हो जाएगा। फिर खरीफ हमारा हो जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाइए खरीफ हो गया। पोल्ट्री फार्मिंग क्या हो जाएगा? राइजिंग सर्टेन बर्ड्स ऑफ एग एंड मीट, पोल्ट्री फार्मिंग ये हो जाएगा हमारा। अरेबल फार्मिंग, ठीक है, अरेबल फार्मिंग ग्रोइंग फूड बियरिंग प्लांट, ये हो जाए। सबका हमारा जो सामने सामने है लगभग अभी यही हार्टिकल्चर, यही हो जाएगा। एपीकल्चर ये हो जाएगा। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग थ्रोइंग सीड, ये हो जाएगा। प्लांटेशन क्या हो जाएगा? कैश क्रॉप, लाइव स्टॉक फार्मिंग, राइजिंग कैटल, और ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ये हो जाएगा। रबी ये हो जाएगा। हमारा जो सबका सामने सामने का जो आंसर है ना, यही हो जाएगा हमारा। इसमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए जो जिसके सामने दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाइए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेम फॉर कैश क्रॉप नेम, आ जाइए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है नेम फॉर कैश क्रॉप नेम। तो कैश क्रॉप नेम में हो जाएगा हमारा, एक में हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा? शुगर कैन, शुगर कैन हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा टी हो जाएगा। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? कॉफी हो गया, शुगर कैन होगा, जूट हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्या है? 4 कैश क्रॉप नेम है स्टूडेंट्स। क्या है हमारा? 4 कैश क्रॉप नेम। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आ जाइए, दूसरा नंबर क्या बताया गया है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल प्रिपरेशन? सॉइल प्रिपरेशन में हमारा पहला स्टेप क्या होता है? तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन इज, लिखेंगे द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल प्रिपरेशन इज, क्या हो जाएगा हमारा? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हम लोग खेत, जो हम लोग सॉइल कर मिट्टी को बनाएंगे, पहला फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तो जो हम लोग फर्स्ट स्टेप बोला, खेत को क्या करना होगा? हार्वेस्ट करना हो जाएगा। ठीक है, या फिर खेत को क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। तीसरा नंबर, व्हाट इज द सॉइल प्लैंक और अ हैरो यूज फॉर? सॉइल प्लैंक क्या है? ठीक है, इसका हो जाएगा प्लगिंग ऑफ प्लग, हमारा 2 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का हमारा हो जाएगा प्लगिंग, PLOUGING, प्लगिंग ऑफ फील्ड और सॉइल। ठीक है, खेत की जुताई, जो हमारा मिट्टी होता है उसके तैयार करना होता है। दूसरा हमारा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल प्रिपरेशन हो गया। व्हाट इज द सॉइल प्लैंक और अ हैरो यूज फॉर? सॉइल प्लैंक क्या हो जाता है? आइए हम लोग देखते हैं सॉइल प्लैंक क्या हो जाता है हमारा। सॉइल प्रिपरेशन कहाँ गया अभी? वीडिंग आ गया, मेन्यूरिंग आ गया, सोइंग ऑफ सीड आ गया,
सिलेक्शन ऑफ सीड आ गया, लेबलिंग सॉइल प्लैंक, ठीक है। सॉइल फर्स्ट, लूज द सॉइल हैज अ मच मोर, पहले क्या हो जाएगा, लूज सॉइलिंग हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन आया प्लगिंग क्या होता है, डिस्क प्लग, प्लग के बारे में आया था ना यहाँ पे। सॉइल प्लैंक कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो फ्लैट पीसेस ऑफ अ कट वुड ज्वाइन टुगेदर एंड सो, तो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो फ्लैट पीसेस टू कट द वुड, तो ये हमारा हो जाएगा सॉइल प्लैंक का आंसर, ठीक है। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉइल प्लैंक क्या हो जाएगा, जो हम लोग मिट्टी का, जो हम लोग क्या होता है, जो हमारा लकड़ी को काट करके जो मिट्टी को लेबलिंग करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्लैंक बोलते हैं, यानी मिट्टी को लेबलिंग करना, ठीक है। और हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सॉइल को लूज करना हो जाएगा, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या हो जाएगा, सॉइल को लूज करना, तो लूजिंग ऑफ अ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉइल प्रिपरेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। साथ साथ में बताते हैं कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आंसर हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। अगर पढ़े हुए कोई वर्ड नहीं पता है तो हम लोग कैसे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आ जाइए, शॉर्ट आंसर टाइप है ना, हाँ यही हमारा चल रहा था। आ जाइए, क्या बताया गया देखिए, फिर कह रहा है हमारा पास, ये हो गया, ये हो गया, 3 तक हो गया। व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांटिंग सीडिंग एंड नॉट सीडिंग इन अ प्रिपेयर्ड फूड, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्लांटिंग सीडिंग एंड नॉट सीड इन अ प्रिपेयर्ड फील्ड। अब देखिए क्या हो जाएगा कि क्या मतलब पूछा गया क्वेश्चन कि जो प्लांटिंग ऑफ सीडिंग, जो बीज को हम लोग रोपते हैं, ठीक है, और नॉट सीडिंग इन अ प्रिपेयर्ड सॉइल, अगर हम लोग प्रिपेयर्ड सॉइल में नहीं रोपेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, क्या हमें दिक्कत, क्या परेशानियां हो जाएगा हमारे पास। तो फिर से हमें चलना पड़ेगा हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, वहीं पे आंसर हम लोग लिखेंगे। सीडिंग फर्टिलाइजर पे अभी हम लोग हैं। सॉइल प्रिपरेशन, दिस इज, देखिए यहाँ से, दिस इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग एडवांटेज। पहला लूज द सॉइल होगा, लुक सॉइल अलाउ मोस्ट बी, तो इसमें से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हम लोग उस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा हो जाएगा। आप लोग के बुक में होगा, वीडियो को रोक करके वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कल से करेंगे क्या कि इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग फोन, व्हाट डू यू बी कॉल अ क्रॉप दैट इज प्लग अंडर द सॉइल बिफोर मैच्योरिटी। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको क्या बोलेंगे, जो ऐसा सीड जो होगा, जो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो जो क्रॉप मतलब रोपा जाएगा जमीन के अंदर में बिफोर मैच्योरिटी, अपने मैच्योरिटी से पहले जब रोपा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीडिंग बोलेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, सीडिंग बोलेंगे, ठीक है। सीडिंग में क्या होता है, बीज को जो छिड़काव करते हैं उसी समय का बात कर रहा है। दूसरा 6 नंबर है, नेम 2 नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर और 2 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और फॉस्फेट कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड 2 पोटास फर्टिलाइजर। तो ये सब आपको फर्टिलाइजर का जो टॉपिक बताया तो वहां पे हो जाएगा, जिसमें भी बताया गया नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एक तो हमारा पास क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, पोटास हो गया, पोटास एलम हो गया, ये सब हमारा हो जाएगा। जब आप टॉपिक खोलेंगे, कौन सा टॉपिक आप लोग खोलेंगे, कौन सा टॉपिक, फर्टिलाइजर का टॉपिक, उसमें सब लिखा होगा, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर कौन है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन है, और ये फॉस्फेटिक कम नाइट्रोजनियन फर्टिलाइजर कौन है, और 2 पोटास फर्टिलाइजर, चारों का आपको नाम उस टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां देख लीजिएगा, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, what what device is used for farmer to frighten the birds away। अब खेतों से चिड़िया को भगाने के लिए हम लोग के पास कौन सा उपकरण होता है, तो हम बताए थे कि जो हम लोग पुतला बना करके जो इस खेत में खड़ा कर देते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये आपका आंसर मिल जाएगा कहाँ पे, तो ये आपका आंसर मिलेगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा कहाँ पे, तो इसका आंसर आपको मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट में,
प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप के अंदर में। चलिए इसका बता देते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में चलते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में चलते हैं। चलिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप बता ही देते हैं आप सभी को। हाँ देखिए आ गया, पेस्ट कंट्रोल होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन आ गया ना, इसी में पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्ट हो गया, केमिकल मेथड हो गया, केयर हो गया, यही आ गया। देखिए ये देखिए, यही जो है ना इस प्रकार से, स्कैरो पुट इन द फील्ड टू स्केयर अवे द बर्ड्स, हमारा आंसर यही, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, बहुत ही कम मात्रा में लिखना है, तो यही हो जाएगा, स्कैरो पुट इन द फील्ड टू स्क्रे अवे द बर्ड्स, ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर, वेन इज अ खरीफ क्रॉप प्लांटेशन, खरीफ कब रोपा जाता है, खरीफ फसल अभी जस्ट बताएं, खरीफ फसल कब रोपा जाएगा, खरीफ कब रोपा जाएगा, ठीक है, और खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड कब काटा जाएगा, कब, ये भी आपको बताए हैं। दूसरा, वेन इज रबी क्रॉप रोपा जाएगा, और रबी कब काटा जाएगा, तो इसका आपको टॉपिक में ही मिल जाएगा, इसमें हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर, नेम द मोस्ट इंपोर्टेंट रबी क्रॉप एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट खरीफ, खरीफ में आ जाइए, इधर लिखते हैं, पहले हमें लिखना है खरीफ, खरीफ में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, राइस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, खरीफ में लिख लीजिए राइस। रबी में क्या हो जाएगा, दूसरा रबी, रबी में हो जाएगा वीट। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट है, जो खरीफ और रबी में जो है रोपा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है खरीफ और रबी में। खरीफ में हो जाएगा चावल, और रबी में हो जाएगा गेहूं। इसका समय भी अभी आपको पीछे बताएं कि ये कब रोपा जाएगा और ये कब रोपा जाएगा, अभी जस्ट हम लोग मैच द फॉलोइंग में किए हैं। तो यहाँ तक हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से, अभी 11, 12, अभी 16, 17, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन अभी हम लोग का बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।